है बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एक इजी सा टॉपिक माना जाता है, बट जितना ये शरीफ दिखता है उतना सीधा साधा शरीफ टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट और आईआईटी के अंदर। बट ये दूसरे के अंदर भी घुस जाता है। एक तो होता खुद के अंदर से न्यूमेरिकल बना लिया, अच्छा सा ठीक है भाई, अपने अंदर से तो बनाता है, ये दूसरों के पचड़े में टांग अड़ाता है, ये दूसरों में जाके वहां पे टांग अड़ा के बोलेगा अब ये बता दो, अब ये बता दो। तो इसलिए टॉपिक थोड़ा सा नोटी सा टॉपिक है। इसके साथ साथ दूसरों के पचड़े में टांग अड़ाने में इसको बड़ा मजा आता है। खुद का तो रहेगा ही, पर दूसरों के साथ भी पंगा जरूर लेगा। कैसे लेगा वो देखेंगे हम आगे। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं तो दो टाइप का कॉम्बिनेशन बताया है कैपेसिटर का वैज्ञानिकों ने। पहला कॉम्बिनेशन बताया है इन्होंने सीरीज, ठीक है, और दूसरा कॉम्बिनेशन बता दिया पैरेलल का, ठीक है। अब जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आएंगी कि सीरीज में कुछ नहीं है, पैरेलल में कुछ नहीं है। बट उसके बाद जब आप इसकी घातकता को देखोगे, इसकी सीरियसनेस को देखोगे, तो आप देखोगे तो बड़ा बदमाश टॉपिक है, इतना तो है ही नहीं है ये, क्योंकि ये दूसरों के पचड़े में टांग अड़ाता है ना, खुद तो खुद दूसरों के पंगे में भी पा लेता है, ये इसको शौक है बड़ा पंगे में पा लेने का। तो दो टाइप का है, सीरीज और पैरेलल। तो पहले टाइप का पढ़ते हैं और पहले टाइप का पढ़ते हैं सीरीज के अंदर। देखिए, फर्स्ट टाइप का हम पढ़ेंगे, और फर्स्ट टाइप कौन सा लेंगे हम? सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर की रिप्रेजेंटेशन होती है, किसी को नहीं पता। अगर ऐसा बना दिया तो ये बन जाएगी बैटरी, दोनों एक जैसी प्लेट है तो वो क्या बन जाएगा? दैट बिकम ए कैपेसिटर। इस प्रकार ये जोड़ दी, ठीक है। अब इन सब को बाहर से बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से क्यों जोड़ा? क्योंकि सप्लाई तो देनी ही देनी है, बिना बैटरी कोई काम थोड़ी ना करता है। बाहर से इसको पेट्रोल देना पड़ेगा, वो पेट्रोल हमने यहां पे दे दिया, ठीक है। उसको हम पेट्रोल भी कह सकते हैं, वो पेट्रोल दे दिया। इसको थोड़ा अच्छे से बना देता है ताकि आपको भी अच्छा अच्छा लगे। अब देखिए, दैट इज द फर्स्ट कैपेसिटर। एक कैपेसिटर ये ले लिया हमने, और एक कैपेसिटर ये ले लिया। तीन कैपेसिटर ले लेते हैं अभी के लिए, बाकी नहीं लेते हैं, ठीक है। और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, और बीच में एक बैटरी लगा दी। यहां पे बीच में एक बैटरी लगा दी है, ये बैटरी लगा दी ऐसे, ठीक है। ये जो बैटरी लगाई ये V वोल्ट की है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए अगर ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा। मतलब जब रजिस्टर कैपेसिटर सीरीज में कब होंगे? जब नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर पॉजिटिव से कनेक्ट होगी। देखिए, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से, अगले की भी नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। इफ नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर, नेगेटिव प्लेट एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर से का साथ कनेक्टेड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्ट्रेटजी के अंदर आपका काम करेगा, वो बात आपको याद होनी चाहिए। और वो मैं कहता हूं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको तो अच्छे से याद कर लो। वो कौन सी है? देखिए, वो मैं बात बता दूं। वो है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज होता है, और चार्ज को किससे लिखते हो आप? क्यू से लिखते हो, हमेशा सेम रहेगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, और इसकी कैपेसिटी है C3, तो इन तीनों के पास जो चार्ज होगा ना बेटा, वो चार्ज का अमाउंट क्या होगा? सेम। इसके पास भी क्या होगा, इसके पास भी क्या होगा, इसके पास भी क्या होगा, चार्ज रहेगा सेम। और कहता बेटा वोल्टेज जो होती है ना, वोल्टेज वो क्या होती है? डिवाइड होती है। क्या होती है? वोल्टेज डिवाइड होती है। जैसे इसके पास V1 वोल्टेज रहेगी तो इसके पास V2 वोल्टेज रहेगी, और इसके पास क्या रहेगा? V3 वोल्टेज। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, अगर आपको अच्छे से इस टॉपिक को समझना है तो। और इस टॉपिक को समझना जरूरी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, कभी ये सोचो ना आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। तो इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट देखिए, टोटल वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगी? सम ऑफ V1 प्लस सम ऑफ V2 प्लस V3, ऐसे ही है। यानी कि जो वोल्टेज इस बैटरी ने दी है वो इन तीनों का सम होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का सम होगा। अब एक बात सोचिए, अगर तीनों का सम है, ये तीनों का सम है, तो अगर मेरे को कहीं से V1 V2 V3 और V की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाए।
अब वो कहां से निकालेंगे, हमें पता है कि चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था अभी अभी जब कैपेसिटर स्टार्ट किया था। तो वी किसके बराबर हो जाएगा भाई, क्यू डिवाइडेड बाय में सी। अब V1 किसके बराबर हो जाएगा, Q1 बाय C1। V2 किसके बराबर हो जाएगा, Q2 बाय C2, ठीक है। और V3 किसके बराबर हो जाएगा, Q3 बाय C3, ऐसे हो जाएगा। अब देखो V की वैल्यू तो यहां पे, V1 की वैल्यू यहां पे, V2 की वैल्यू यहां पे और V3 की वैल्यू यहां पे, सब की वैल्यू पुट करते चलिए, आंसर क्या आएगा देखिए, मैं आपको बताता हूं। दैट इज द V की जगह हमने क्या रखा, Q डिवाइडेड बाय में C इज इक्वल टू V1 की जगह Q1 बाय में C1 और Q1 बाय Q तो हर जगह सेम था। देखिए हमने क्या किया, Q1 Q2 Q3, बट हमने क्या लिखा था कि हर जगह चार्ज तो सेम है, मतलब जो हमारे पास इस Q1 की वैल्यू इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू इज इक्वल टू Q3 की वैल्यू, और वो किसके बराबर है, स्मॉल q के बराबर है। हर जगह चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, तो मैं पहले यहीं पे मॉडिफाई कर देता हूं, और यहीं पे मॉडिफाई जब करूंगा तो ये क्या बनेगा, देखिए बच्चा लोग, दैट कम्स आउट टू बी ए फर्स्ट वन Q डिवाइडेड बाय में C इज इक्वल टू में Q बाय में C1 प्लस Q बाय में C2 प्लस Q बाय में C3। अब Q को यहां से कॉमन लिया तो ये Q से Q कैंसिल, तो 1 बाय में CS, S का मतलब होगा सीरीज, इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 बाय में C1 प्लस 1 बाय में C2 प्लस में 1 बाय में C3। ये क्या आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का। तो यानी जब भी सीरीज में कॉम्बिनेशन हो, याद रखें हम पहला किसका पढ़ रहे हैं भाई, सीरीज का पढ़ रहे हैं, जब भी सीरीज में कॉम्बिनेशन हो तो कैपेसिटर हमेशा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके कनेक्ट होंगे। इस बात को याद रखना, बच्चे पजल हो जाते हैं, क्योंकि 10th क्लास में अपने रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, जहां पे सीरीज के अंदर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा आता है रजिस्टेंस का, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, बट ये सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का है जिसमें 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 दोनों अलग अलग चीज हैं। अगर इसके अंदर n नंबर ऑफ कैपेसिटर होते तो 1 बाय में CS किसके बराबर हो जाता, 1 बाय में C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस ऐसे ऐसे करते करते 1 बाय में CN तक हो जाता। यानी कि सभी की कैपेसिटेंस कैसे जुड़ती है, इस प्रकार जुड़ती है, अगर उनके पास कितने कैपेसिटर होते, n कैपेसिटर्स होते, इस प्रकार वो जुड़ जाती, ठीक है भाई। अब हमारा ये था सीरीज का कॉम्बिनेशन, अब करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सपोज कीजिए कि एक कैपेसिटर ये होगा, दूसरा कैपेसिटर ये होगा, तीसरा कैपेसिटर ये होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको कनेक्ट करना है। ये होगा, ठीक है। यहां पे हमने क्या ठोक दी, बैटरी, बैटरी ठोक दी भैया यहां पे, ठीक है। कितने वोल्ट की, V वोल्ट की। ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कब हो रहा है, व्हेनेवर द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू वन एंड एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर एंड। अगर सारी पॉजिटिव प्लेट एक एंड से कनेक्टेड है और सारी नेगेटिव प्लेट दूसरे एंड से कनेक्टेड है तो उसको कैसा कॉम्बिनेशन कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस बात को याद रखें। अब क्या होता है कि इसकी भी कुछ खास बातें हैं। पहली चार्ज के बारे में बात करते हैं, पहला किसके बारे में बात करते हैं, चार्ज के बारे में। तो यहां पे उल्टा हो जाएगा, वहां से चार्ज क्या होगा, यहां पे डिवाइड होगा, ठीक है। और वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज यहां पे क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी, उल्टा हो जाएगा। यहां पे चार्ज क्या होगा, डिवाइड, और वोल्टेज क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। ये बात याद रखें। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, काम की चीजें ये दोनों काम की चीजें, बहुत सारा यूज होगा इनका। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो तुम्हें बोल दिया कि काम की चीजें, तो याद रखें वो न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करने में आपको बड़ी मदद करेगी। और न्यूमेरिकल पे आप एक बार कमांड बना ली तो टॉपिक अपने आप, न्यूमेरिकल मेक्स द कमांड ऑन टॉपिक, टॉपिक पे कमांड बना देता। और गारंटीड बात है कि ये IIT नीट कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आप डिसअपॉइंट होते हो, आप उसकी तैयारी छोड़ देते हो, वो आपकी डिसअपॉइंटमेंट ही आपको क्या लेती है, बैकअप लेके जाती है। बट अगर आप
गिरो और आपका ध्यान लक्ष्य के ऊपर हो, चाहे गिरते रहो, लक्ष्य के ऊपर ध्यान है तो 100% आप उसको पालोगे। पर उसके लिए देखो मेहनत और एक जज्बा बहुत जरूरी है। यू शुड मेक ए डिफरेंस बिटवीन अनदर एंड यू। आपको डिफरेंस बनाना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, उसी के बाद आप बन सकते हो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो। देखो आपने सपना देखा तो वो सब तो आपको करना ही पड़ेगा। खैर चलिए, वोल्टेज सेम रहेगी, मतलब इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, बट चार्ज अलग अलग रहेगा। तो इसके पास Q1 चार्ज, इसके पास Q2 चार्ज और इसके पास Q3 चार्ज। इसकी कैपेसिटेंस C1 है तो इसकी कैपेसिटेंस C2 है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या है, C3 है। अब देखिए मैंने पहले वाले केस में क्या किया था, जो चीज डिवाइड हो रही थी उसी को पकड़ लिया। देखो जो चीज डिवाइड हो रही थी V को, अब की बार कौन चीज डिवाइड हो रही है भाई, देखिए अब की बार डिवाइड हो रहा है चार्ज। तो टोटल चार्ज कैसे आएगा, Q इज इक्वल टू में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हो जाएगा। अब Q का फार्मूला लगाया तो Q किसके बराबर है भाई, C इंटू V के बराबर है। अगर मैं यहां से निकालू Q1 तो किसके बराबर होगा, C1 इंटू V, क्योंकि वोल्टेज हर जगह क्या है, सेम है। और इसी प्रकार Q2 के लिए निकालूंगा तो C2 इंटू V, देख सकते हो C2 तो कैपेसिटेंस और V वोल्टेज है। और Q3 के लिए निकालूंगा तो ये हो जाएगा C3 इंटू V के बराबर। अब सभी की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं तो देखिए क्या आएगा, Q की जगह पुट करा C इंटू V, उसकी जगह C1 इंटू V, दूसरे की जगह C2 इंटू V, तीसरे की जगह C3 इंटू V। हर जगह से V को कॉमन ले लिया, V से V कैंसिल आउट, C इन पैरेलल, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल में हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर ये n नंबर ऑफ होते, n नंबर में होता तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जी n नंबर में है प्लस Cn तक, ऐसे चले जाते। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट बात है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये वाला है इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू वन एंड एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर एंड। वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बातें हो गई। अब क्या करते हैं कि ये सब बातों के बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। और न्यूमेरिकल से पहले कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं। अगर एक बात सपोज कीजिए, आपके पास ये कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और ये कैपेसिटर होगा। अब मैं क्या करता हूं, इनको बहुत सारे कैपेसिटर्स में डिवाइड कर देता हूं, बहुत सारों में डिवाइड कर देता हूं। देखिए जैसे कि एक ये लगा दिया और मैंने, एक ये लगा दिया मैंने और एक ये लगा दिया, ठीक है। अब इनकी डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी, यानी कि मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है D1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है D2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है D3 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है D4। यहां पे मैंने ऐसा मटेरियल बढ़ दिया इस प्रकार से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहां जाके देख लीजिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसके अंदर कुछ इस टाइप का भर दिया मैंने, ठीक है। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और इसके अंदर कुछ इस टाइप का भर दिया मैंने, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3 और इसके अंदर कुछ इस टाइप का भर दिया मैंने, डार्क, ज्यादा डार्क भर दिया, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, अलग से K4 के बराबर। अब कहता है कि यहां से लेके और यहां तक एक बैटरी से ठोक दी, बैटरी ठोक दी बीच में, ये ठोक दी बैटरी। अब कहता है कि इसकी टोटल कैपेसिटेंस बता दो। एरिया भी अलग अलग है जी, इसका A1 एरिया है, इसका A2 एरिया है, तो इसका A3 एरिया है, इसका A4 एरिया, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखिए, देखिए कैपेसिटी तो हम निकाल लेंगे, दैट इज C इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D, ये फार्मूला होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया तो ये बन जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, K टाइम्स हो जाता है। ये कैसे होता है आगे जब हम डाइलेक्ट्रिक्स ठोकेंगे तब पता चल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A बाय D, अगर ये K टाइम्स हो गया तो K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आगे आ जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। पर अब मेन बात है, देखो ए भी लिख लेंगे अलग है, डी भी लिख लेंगे अलग है, और के दे रखा तो इस फार्मूले में लगा देंगे। बात क्या आती है कि ये सारे किसके अंदर है, यहां पे क्यों लिया, क्योंकि कहोगे कि सर आप पहले डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ाओ फिर इसको पढ़ाओ, यहां पे इसलिए लिया, मैं ये बताना चाहता हूं कि सारे कैपेसिटर किस में है भाई, ये सारे के सारे कैपेसिटर सीरीज के अंदर है। ये सारे की सिचुएशन ऐसी है, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर और ये चौथा कैपेसिटर, और यहां पे ठोक दी बैटरी। ये बताना चाह रहा है, ये C1 है जी, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। इस प्रकार है ये कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर कहीं पे ऐसा दिखाई देता है तो उसको सीरीज में समझिए, क्योंकि आप पजल हो जाते हैं और क्वेश्चन आता है ऐसा नीट के अंदर। जब मैं डाइलेक्ट्रिक्स को ठोकूंगा तब आपको करवाऊंगा कैसे क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने ये करवाया, ठीक है। तो इस प्रकार अगर इससे अलग कॉम्बिनेशन हो, सपोज कीजिए कि कोई ऐसे आपको दे रहा है, यहां पे C1, यहां पे C2, यहां पे C3, और इन प्लेट को ऐसे कट कर दिया और यहां पे कनेक्ट कर दिया ऐसे, बैटरी ठोक दी ऐसे। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और कैसे है पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए ये कैपेसिटर है एक,
सॉरी, एक ये कैपेसिटर है, दूसरा ये कैपेसिटर है और तीसरा ये, तीन कैपेसिटर है। इन तीनों को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया हमने ऐसे, और इस पूरे सिस्टम को बाहर से कनेक्ट कर दिया बैटरी ठोक के। तो ये C1, ये C2 और ये C3, तीनों के तीनों किसमें होंगे? पैरेलल में होंगे। तो ये सीरीज, वो पहले वाला कौन सा था? सीरीज कॉम्बिनेशन, ये रहा, और ये वाला कौन सा हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस प्रकार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। देखिए, इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C1 C, यानी कि यहां पे जो C1 है उसकी वैल्यू C के बराबर है, और C2 की वैल्यू है 2C के बराबर, और C3 की वैल्यू है 3C के बराबर, और C4 की वैल्यू है 4C के बराबर। आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन C2 बाय C4, जो C2 के ऊपर चार्ज होगा और C4 के चार्ज होगा उसके ऊपर, यानी कि Q2 डिवाइडेड बाय में Q4 की वैल्यू को ज्ञात करना है। इसके रेशियो को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है, और ये 2005 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, नीट और मेंस के अंदर। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? अब देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी इन्होंने प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा अपना। वो माइंड कैसे लगाते हैं वो सोचिए। सबसे पहले देखिए, मैं पहले ही बोल रहा था, अब देखिए ये तीनों के तीनों, अब यहां से अगर कोई चार्ज चलेगा, आपको कैसा पता चलेगा कि भाई ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल में है या सीरीज में? ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ये बात देखिए। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, यहीं पे आपको बता देता हूं। अब सबसे पहले देखिए, सपोज कीजिए कि इस बैटरी ने क्यू चार्ज दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है। बाकी मैं सारी चीजें हटा देता हूं, केवल ये डायग्राम रख लेता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। देखिए, इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव, इससे क्यू चार्ज चला, यहां से क्यू चार्ज आ रहा है। अब एक पार्ट इसमें चला जाएगा क्योंकि इसके पास दो रास्ते हैं, दूसरा चार्ज इसमें से, सपोज करिए कि Q1 यहां से गया और Q2 यहां से गया। अब Q1 यहां से गया, इसको एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, Q1 यहां से गया, Q1 यहां से गया, Q1 यहां से गया, Q1 यहां से गया, और इधर से कौन आया? Q2 आया। अब Q1 और Q2 फिर से मिल रहे हैं, देखो एक तरफ एरो, तो फिर से क्या बना दिया? क्यू के दो पार्ट किए थे, एक Q1 और एक Q2, ये पूरे सर्किट में घूम के वापस आ गया। अब एक बात देखने को मिलेगी कि जो C1 कैपेसिटर है उसके अलोंग भी Q1 चार्ज है, C2 कैपेसिटर के अलोंग भी Q1 है, और C3 कैपेसिटर के अलोंग भी Q1 है। अब मैंने कहा था कि जहां पे चार्ज सेम रहेगा वो सारे सीरीज में, और जहां पे चार्ज अलग रहेगा वो पैरेलल में। इसका मतलब ये ऊपर वाले तीनों कैपेसिटर किसमें है? सीरीज में है। किसमें है भाई? सीरीज में। और ये फोर्थ कैपेसिटर इसके किसमें है? पैरेलल में, क्योंकि उसमें से Q2 चार्ज है। पहली बात तो ये समझ आ गई होगी, ऐसे पता करते हैं। देखिए, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट देखिए, मैं आपको बता देता हूं होगा क्या। होगा ऐसा कि V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब V वोल्ट की बैटरी के बाद हमें यह बात पता होना चाहिए कि इसमें पूरे में सर्किट में चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। अगर मैं इस पूरे सर्किट को सोल्व कर लूं, पूरे सर्किट को सोल्व कर लूं, कैसे सोल्व करूं? C2, C3, C1, इन तीनों के तीनों सीरीज में, और सीरीज का कॉम्बिनेशन ले लूं, मतलब CS इज इक्वल टू मैं C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे ले लूं। अगर मैंने तीनों का कॉम्बिनेशन ले लिया तो CS कितना आएगा? C1 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, ऐसे तो कनेक्ट नहीं होंगे ना सीरीज में। सीरीज में क्या, देखो अब ये गलती हो गई, ऐसे ही बोल रहा था, ऐसे कनेक्ट होंगे। 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय में C2 प्लस 1 बाय में C3, ऐसे। तो अब देखिए करिए, 1 बाय में C1 की वैल्यू C प्लस 1 बाय में 2C प्लस 1 बाय में 3C, ऐसे होगा। अब हर जगह से C को कॉमन आ रहा है, हर जगह कौन कॉमन आ रहा है? अभी C कॉमन आ रहा है। देखो 1 बाय C 1 बाय C 1 बाय C, तो यहां से क्या ले लिया? 1 बाय C, और ये क्या रहा? 1 बाय में CS आ रहा है। तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3, ठीक है। अब ये कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 1 प्लस 1 बाय 2, डेढ़ हो गया, 1 प्लस आधा डेढ़, और डेढ़ को कैसे लिखते हैं हम? 1 बाय में C इज इक्वल टू 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 3। इसको फर्दर सोल्व किया तो इसका एलसीएम कितना होगा? 3 t 6, 3 3 9 प्लस 2, दैट इज 11 बाय में 6 इंटू C भी था ना इसके साथ में, C भी था ना। तो 1 बाय CS की वैल्यू कितनी आई? 11 बाय 6C। अब इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि CS निकालना है उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा? CS इज इक्वल टू में 6C डिवाइडेड बाय में 11, ये आ गया। मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों कैपेसिटर को मिला के जो कॉम्बिनेशन आया वो 6C बाय में 11 के बराबर आ गया, ठीक है। यहां तक बात आई थिंक सबको समझ आ गई होगी। अब ये पूरा सर्किट कैसा बन गया? इसको थोड़ा कॉर्नर में लेते हैं। अब ये जो सर्किट है ये कैसा बन गया बच्चे? ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ये पूरा कॉम्बिनेशन और एक नीचे पूरा कॉम्बिनेशन, और दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया हमने? V वोल्ट की बैटरी के साथ। ये कितना है? 6C बाय में 11, जो अभी अभी निकाला, ये वाला तीनों का मिलाकर। नीचे वाला कौन है? C4, और C4 की वैल्यू क्या है? 4C, ऐसा हो गया। V वोल्ट की बैटरी,
ठीक है। अब मुझे एक बात का पता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि अगर यहां से चार्ज शुरू होता तो इसके पास अलग जाएगा, इसके पास अलग। अब ये दोनों किस में है भाई? पैरेलल में है, समझ लेना इस बात को, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके पास भी वी वोल्टेज होगी और इसके पास भी क्या होगी? वी वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। ये बात अभी अभी आपको समझाई थी। अब देखिए, इसके पास कैपेसिटी या वोल्टेज है, तो चार्ज कितना होगा? क्यू इज इक्वल टू में सी इंटू वी के बराबर। तो चार्ज इज इक्वल टू में सी कितना आया था भाई? 6C/11, और वोल्टेज कितनी है? V, तो क्या हो जाएगा? 6CV/11। ये आ गया। अब ये इसके पास है इतना, इस वाले चीज के पास इतना चार्ज है। अब देखो, ये तीनों के तीनों का सम ये हमने लिया है, और चार्ज आ गया इतना। और आपको पता है कि सीरीज के अंदर चार्ज हमेशा सेम रहता है, मतलब जितना इसके पास चार्ज उतना इसके पास चार्ज और उतना इसके पास चार्ज, हर चीज के पास, तीनों कैपेसिटर के पास सेम चार्ज रहेगा। मतलब जो हमारे पास Q2 की वैल्यू आ गई, क्योंकि इसने किस किस का पूछा था? C2 और C4, तो C2 के अकॉर्डिंग Q2 की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ गई। अब Q4 की वैल्यू निकालू तो C इंटू वी। अब कैपेसिटेंस तो है 4C, देख लीजिए ये 4C, वोल्टेज है V, तो ये कितना आ गया? 4C इंटू वी के बराबर। अब देखिए नेक्स्ट, इसको पर्टिकुलर Q2/Q4, चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय में Q4। अब देखिए Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6CV डिवाइडेड बाय में 11, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 4C इंटू वी। CV से CV कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दैट इज 3/22। ये आंसर आ गया। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2/C4। अब कई बच्चे इसको लगा के आ जाएंगे, वो क्या है? C4/C2 गलत है, ये ऑप्शन है 3/22। तो ऐसे फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे किसकी नॉलेज मैंने की है? सीरीज और पैरेलल की नॉलेज यूज की है, बस इस बात को याद रखना। और वही मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि सीरीज और पैरेलल की नॉलेज आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखो कुछ कौन से पचड़े में घुसा दिया, वैसे और भी घुसेगा ही, पर है इजी। बस आपको ये पता ना कि सीरीज में चार्ज सेम और पैरेलल में वोल्टेज सेम, बात खत्म, बस उसी का यूज किया मैंने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं, ईच ऑफ ए कैपेसिटेंस C ऑफ ए ब्रेकडाउन वोल्टेज V आर ज्वाइंड इन सीरीज। तीनों, 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन कर दिया, ऐसे ये ज्वाइन कर दिया इन सीरीज। द कैपेसिटर एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अब क्या कह रहा है? आर ज्वाइंड इन सीरीज, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, प्रत्येक की कैपेसिटेंस C है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज V आर ज्वाइंड इन सीरीज, ऐसे V वोल्टेज की बैटरी है। अब क्या पूछ रहा था? कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए कॉम्बिनेशन विल बी। अब कैपेसिटेंस की बात कर रहा है और ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात कर रहा है। अब पहले तीनों को सीरीज में जोड़ा है। सीरीज में कैसे होता है? 1/C प्लस में 1/C1 C2 प्लस में 1/C3 इज इक्वल टू 1/CS। अब सब की वैल्यू कितनी है? C के बराबर है, C 1/C इज इक्वल टू 1/CS। अब C को हर जगह से क्या ले लिया? कॉमन, 3 ऊपर इज इक्वल टू 1/CS। अब CS की वैल्यू कितनी आएगी? इसको उल्टा करना पड़ेगा, दैट इज C/3, C/3। ये हो गया। अब बात कीजिए वोल्टेज। वोल्टेज क्या होती है? सीरीज में डिवाइड होती है, दैट इज V1 V2 V3 अलग अलग। अब देखिए क्या कह रहा है कि कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज V, प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो C है। यहां पे एक चीज में आपको फंसा रहा है, इसकी वोल्टेज भी V है, इसकी वोल्टेज भी V है, इसकी वोल्टेज भी V है। यहां पे क्या फंसाने की कोशिश कर रहा है? आप क्या सोचोगे कि 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ के और एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी, आप सोचोगे ऐसा? सही बात है, सही सोचा, पर इसके अलावा इसने बोला कि प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो C है और उसके साथ ब्रेकडाउन वोल्टेज V भी है, यानी कि ये भी इसके पास है, तो V इसके पास, V इसके पास, V इसके पास, और टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज डिवाइड होती है, तो टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस में V3, दैट इज V प्लस V प्लस V, दैट इज 3V। तो कैपेसिटेंस कितनी? C/3 और वोल्टेज कितनी? 3V, दैट इज द ऑप्शन C/3 एंड 3V। ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी, और कब आया हुआ है? नीट 2021 लास्ट वाले में आया हुआ। अब देखिए यहां पे बच्चे फंस गए। अब उनको ये समझ नहीं हो रहा, ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये दोनों किस में है, ये तीनों के तीनों सीरीज में है, पैरेलल में है, किस चीज में है। अगला तुम्हारे साथ खेल गया। अब यहां पे एक नॉलेज होती है एक शॉर्ट सर्किट की। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि जब कोई इस सिचुएशन में कोई कैपेसिटर कनेक्टेड हो और आगे उसके डायरेक्ट वायर आ जाए, ये सीधा वायर लगा दिया किसी कैपेसिटर को। डायरेक्ट वायर का मतलब है कि ये कैपेसिटर है, देखिए बच्चे ये कैपेसिटर, इसका एक एंड ये, एक एंड ये, मैंने इन दोनों को निकाल के एक दूसरे से मिला दिया। मिलाते ही ये क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होते ही काम ही नहीं करेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो इस क्वेश्चन में? ये पूछना चाह रहा है कि आपको क्या मालूम है कि ये तीसरे वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो चुका है और ये बचा केवल आपके पास ये और ये, बस
ये सिचुएशन है, ये बच गई, इसका भी सी, इसका भी सी, और पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, सी इन पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 ऐसे, तो C प्लस C कितना हो गया 2C, दैट इज द आंसर। बस इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में सोल्व कर दिया। कैसे सोल्व किया मैं आपको बता दूं, ठीक है। उसने क्या बताया तुम्हें, उसने बताया कि इस तरह का सर्किट है, कैपेसिटेंस बता दो। अब क्या होता है कि इस सिचुएशन के अंदर ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि डायरेक्ट वायर से ऐड कर रखा है, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, ये और ये वाली, ठीक है, सी ए, और पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, C1 प्लस C2, तो C प्लस में C कितना हो गया 2C, तो आंसर इज 2C, ये हो गया बस। और 2021 में आया हुआ है इतना सा। याद रखे कभी भी कैपेसिटर को डायरेक्ट वायर से जोड़ दिया जाए तो वो खत्म हो जाता है, केवल ये दो बचेंगे, वो नहीं बचेगा। तो आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जितने भी आपको क्वेश्चन या प्रॉब्लम है सारे को उसमें उतार दो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।